जरूरी भी है। देखो मैं आपको शो करूँ, मान के चलो कि एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। ये हमारा वेपर प्रेशर है, ये वो लाइन है, सिंपल में प्रेशर लेना 10 फुल डिस्टेंस, ये वो लाइन है जो 1 एटीएम पे, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा टेम्परेचर है। यदि मुझे किसी प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करना होता, मान लो सॉल्वेंट का पॉइंट ये है, इसको मुझे बॉयल करना होता तो आप हीट देते, प्रेशर बढ़ता 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 बढ़ता, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते जिस वक्त प्रेशर सॉल्वेंट, तो ये कौन है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर का प्रेशर 1 atm के बराबर जिस टेम्परेचर पे होगा, द टेम्परेचर विल बी नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। ये बेसिक डेफिनेशन कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस विल बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द पॉइंट विल बी नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्टली जब सॉल्यूशंस को बनाते हो तो सॉल्यूशंस में मैं सॉल्यूशंस नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। मतलब आपने A प्लस B का एक सॉल्यूशंस बनाया, इसमें A हमारा सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, और B हमारा सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल एनवीएस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन, हाँ, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड से गैस में जाएगा भी नहीं और जाने भी नहीं देगा सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट। तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर कम डेवलप होगा, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर सप्लाई करना होगा लिक्विड से गैस में लेके जाने के। देखो जैसे मान के चलो कि हमारा वाटर है, ऐसे सोचो कि ये हमारा ए है, जब प्योर था तो कैसा बॉन्ड होगा, ए ए बॉन्ड रहा होगा सर जब प्योर था। यदि आपने बी को डिसॉल्व कर दिया तो बी के साथ ही बॉन्ड बनेगा। जरा सोचो कि यदि मुझे एक ए को इस ए को, जब ये बॉन्ड नहीं था, जब ये बॉन्ड नहीं था, बी का बॉन्ड नहीं था, सिर्फ ए का बॉन्ड था, इसको यदि लिक्विड से गैस में लेके जाना तो सिर्फ इसी बॉन्ड और इसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, करेक्ट। ये हमारा प्योर फॉर्म है। अब हमने क्या किया, आपने इसको बी के साथ मिक्सअप किया। बी के साथ मिक्सअप का मतलब क्या है कि बी के साथ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर बना लिया बॉन्ड। अब ये कैसा हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अभी हमारा कैसा है, सॉल्यूशन हो गया। अब यदि ए को लिक्विड से गैस में लेके जाना हो तो सिर्फ इस दो बॉन्ड के अलावे एक और बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी मैक्सिमम लगेगा, टेम्परेचर मैक्सिमम लगेगा। बस समझ रहे हो, मतलब कि जैसे ही सॉल्यूट इन्वॉल्व हुआ सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि इस बॉन्ड को रैप्चर करने के लिए आपको हीट मैक्सिमम सप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, ये लोग ने बढ़ा दी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की, इसके रिस्पेक्ट में हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बढ़ गई। ये हमारा कौन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया और लिक्विड से अपने गैस में ले गया, जिस पॉइंट पे गैस बना उस पॉइंट पे वेपर का प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, लिक्विड हमारा बॉइल्ड हो गया, द बॉइलिंग पॉइंट विल बी नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ, दिस इंक्रीमेंट इज नोन एज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी। ये इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट में इतने से, सॉल्वेंट यहाँ पे था वो बढ़ के चला गया यहाँ पे, जैसे अपनी सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग, दिस इज टू बी आपने आपके रिलेटिव के सामने था। एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ गया, वरना ए हमारा लिक्विड से गैस में जाएगा ही, गॉट इट, क्योंकि ये हमारा था सॉल्यूट और ये था हमारा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट, ए वाज द सॉल्वेंट। क्लियर है। अब सवाल उठता है कि मुझे इसको फ्रीज करना होता तो क्या करते, तो जो पहले सोचो कि प्योर सॉलिड का वेपर बहुत कम होगा, बहुत, यानी कि आपको इधर जीरो के आसपास की वैल्यू दिख रहा होगा, नेग्लिजिबल प्रेशर रहता है, मानते हो।
ये हमारा सॉलिड है। कौन सा सॉलिड? प्योर सॉलिड है, सॉलिड सॉल्वेंट है। यदि आपको इस सॉल्वेंट को फ्रीज करना हो, इस लाइन पे लाना होगा वेपर का प्रेशर, मतलब वेपर का एपी प्रेशर बहुत हाई है आपको ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा है जिस पॉइंट पे, मतलब ऐसा बोलो कि ये जो लाइन है ये हमारा लो, काफी लो वेपर प्रेशर का, ये हमारा हाई वेपर प्रेशर है, 1 एटीएम प्रेशर है। 1 के रिस्पेक्ट में बहुत 0.00 ऐसा कुछ चल रहा हो, कुछ एटीएम प्रेशर यहाँ काफी लो प्रेशर है, करेक्ट? ठीक है, एक रफ डाटा में बोल रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। यदि हमारा ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0. बढ़ते 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 ये फाइनली 1 हुआ होगा आके, क्योंकि हमने 1 एटीएम बोला है। ये पॉइंट हमारा 1 एटीएम, तो 1 एटीएम रिस्पेक्ट में ये प्रेशर काफी लो रहा होगा। यदि मुझे इस प्योर सॉल्वेंट को सॉलिडिफाई करना हो तो आपको इस ग्राफ को एक्सटेंड करना होगा। करो इसको एक्सटेंड, सो पीछे लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके, जिस पॉइंट पर टच किया सॉल्वेंट उस पॉइंट पे फ्रीज हो गया। मतलब ऐसा बोलो कि जिस पॉइंट पे सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का वेपर का प्रेशर सॉलिड के वेपर के प्रेशर बराबर हो गया, दैट पॉइंट विल बी नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेसिक डेफिनेशन है कि वेपर प्रेशर ऑफ द solvent will be equals to vapor pressure of the solid. The point will be known as a freezing point. देखिए हमारा solvent का freezing point, this is called T नॉट F. यदि ऐसे ही मुझे सॉल्यूशन को भी फ्रीज करना हो तो सॉल्यूशन को अब एक्सटेंड करोगे, करो एक्सटेंड। ये पॉइंट था पहले, अब इसे एक्सटेंड करते 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 पीछे लेके आओ, यहाँ पे आ गए। ये जो पॉइंट है ये हमारा किसका है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? दिस इज कॉल्ड टी एफ। आपने क्या देखा, जो प्योर सॉल्वेंट था उससे फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया, थोड़ा सा पीछे चला गया, ये इधर हमारा पॉइंट 0 है तो लोअर हो गया ना, आप 0 की तरफ जा रहे हैं। गॉट इट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ रिलेटिव, सॉरी दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है कब? जब आपने बी को डिसॉल्व किया ए के साथ। बॉयल कर रहे थे तो एलिवेशन हुआ, बॉयल किए तो एलिवेशन हुआ, लेकिन जब फ्रीज किए तो डिप्रेशन हुआ, घट गया ना फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे आ गया। सॉल्वेंट था यहाँ पे, ये तो पॉइंट था, लाइन था सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूशन का लाइन यहाँ पे चला गया, प्रेशर सॉरी टेम्परेचर घट गया। तो दस डिफरेंस, ये जो हमारे इसके बीच का जो डेल्टा होगा, डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या था? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब पूरे स्टोरी समझ में आया क्या था एक्चुअल में।